ये है जंक्शन न्यूज। सब्सक्राइब करें और पाएं हर बड़ी खबर सबसे पहले। इस गरीब गिरक्षक की आवाज़ को आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जा रही है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ सरकार में बराबर अपनी मांगों को रखते आ रही है। 2018 में 21,700 पर 7% महंगाई भत्ता दे करके छोड़ दिया गया था। तब से हम लोग बराबर आंदोलन और मांग करते आ रहे हैं। बराबर हम लोग को आश्वासन मिलते रहा, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई मांग नहीं मिला। अभी वर्तमान में संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा माननीय अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से हम लोग बैठक किए। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि आपका काम हम जल्द ही करेंगे। मुख्य सचिव महोदय से भी हम लोगों ने बात किया, उनको मांग पत्र सौंपे। मांग पत्र में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को मांग रहे हैं। उसी के आलोक में मांग पत्र को गृह विभाग में भेज दिया गया और गृह विभाग से महासमादेष्टा के यहाँ मांग पत्र सब भेजा गया है। 23 तारीख के महासमादेष्टा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें महासमादेष्टा के साथ अपर महासमादेष्टा, समादेष्टा ए, जिला समादेष्टा, संघ के प्रतिनिधि मंडल 7 आदमी हम लोग थे। सभी के साथ बैठक हुई, जिसमें सभी मुद्दों पर बात हुई। जिसमें सर्वप्रथम राज्य के गिरक्षकों को महंगाई भत्ता 55% अन्य कर्मचारी की तरह देने के लिए 5 दिन छुट्टी, महिला को 2 दिन विशेष अवकाश, सेवानिवृत्त गिरक्षकों को पेंशन और गिरक्षक घायल रहते हैं उनको इलाजरत तक ड्यूटी और कम से कम प्रत्येक वर्ष वर्दी आदि की मांग को लेकर महासमादेष्टा के द्वारा बैठक हुई। 1.5 लाख रुपया सेवानिवृत्त गिरक्षकों में जो दिक्कत हो रही है उसको दिक्कत को समाधान करना। ईपीएफ के में सेवानिवृत्त गिरक्षक या मृत गिरक्षक के आश्रित को कुछ मिल नहीं रहा है, उसका पेंशन नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है। इस सारे बिंदु पर बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस माह में हर हाल में हम आप लोगों को महंगाई भत्ता के साथ ही अन्य जो काम है से हम ऑर्डर करवाएंगे। हम लोगों को विश्वास है कि इस बार 15 अगस्त के पहले महंगाई भत्ता के साथ अन्य कुछ मांग पर सरकार विचार करके देगी। 2025 में लगता है सर कि आप लोगों का मांग जो है कहीं न कहीं नीतीश जी गंभीर रूप से सुनेंगे और जो हो फुलफिल करने की उनसे प्रयास किए। हम लोग को उम्मीद है कि इस बार होगा और नहीं होगा तो फिर हम लोग के चुनाव आवेगा। अगली रणनीति जो बैठक करेंगे, बैठक में हम लोग फिर रणनीति तय कर करके चुनाव के पूर्व हम लोग अपना देखा होगा सर, कई लंबित मांग नीतीश कुमार जी ने 10,000 15 साल से जो मांग कर रहे थे, वो मांग को पूरा किया गया है, चाहे विभाग जो भी हो अन्यथा। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, क्योंकि बिहार पुलिस के आप कंधे में आप लोग मिला करके ड्यूटी करते हैं। हम 24 घंटा हम कंधा से कंधा मिला कर ड्यूटी करते हैं। हम लोग उपस्थित महसूस होते हैं। हमारा गिरक्षक जो है से 24 घंटा ड्यूटी करता है और जो 8 घंटा ड्यूटी करता है उसको 50,000, 70,000, 80,000, लाखों रुपया मिलता है और हमारा मिल रहा है तो 24,000। तो उपेक्षित महसूस हो रहे हैं। तो इस बार हम लोग लेकिन होम गार्ड के बारे में न जाने क्या इनकी दिल में है कि होम गार्ड के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। 18 के बाद में आज ले अभी तक कुछ नहीं सोचे। हम यही मांग गिरिरक्षक रख रहे हैं सरकार से कि कम से कम कुछ नहीं तो जो रिटायर जा रहे हैं उनको पेंशन लागू कर दें, क्योंकि हम लोग पुरान गिरिरक्षक हैं। नए जो कानून बनाए हैं उस पर हम लोग सहमत हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि जब तक आप कानून लगा दिए हैं कि पेंशन नहीं देना है, ठीक है, लेकिन हम लोग पुराने गिरिरक्षक हैं। अगर घर पर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को नाती पोता गिरिरक्षक के लात से मारने का काम करता है कि क्या लेकर के आया है दादा,
तू हम लोगों के लिए क्या लाया? जिंदगी भर उधर खाटा, सरकार को सेवा किया, बेटी पतो सब गाली देता है। इसलिए सरकार से हम लोगों का विनती है, अनुरोध है कि आपका चुनाव है, आपका रोटी हम लोग खाते हैं, आपका नमक खाते हैं। अगर गिरिरक्षक, रिटायर गिरिरक्षक को अगर आप पेंशन दे देते हैं तो आपका पूरे परिवार, पूरे बिहार का आपका एक एक वोट देने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए कि आप 1100 रुपये एक पब्लिक को घोषणा कर रहे हैं वृद्धा पेंशन देने के लिए। आए हम लोग 60 साल गिरिरक्षक भाई, आपका सरकार का 24 घंटा बिहार पुलिस के साथ में हम लोग कंधे में कंधे मिला करके और ड्यूटी किए। बिहार पुलिस रिटायर होते हैं तो उनका पेंशन मिलता है, बिहार बीएमपी रिटायर होते हैं तो उनका पेंशन मिलता है, होम गार्ड रिटायर होते हैं तो उनके बाल बच्चा, पत्नी कोई साधारण पानी देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए सरकार से हमारा विनती है, अनुरोध है, मांग है कि गिरिरक्षक को भी आप लागू किया है, वार्ता भी किया है, लेकिन हम लोगों को मूर्ख बनाने के सिवा कुछ नहीं किया है। फाइलें दबी पड़ी है, फाइल दबी जहाँ है वहीं रह गई। लेकिन इस बार माने अपर समादेष्टा, मुख्य सचिव, अपर सचिव से बात हुआ है और एक अपने आप में निर्देशक महासमादेष्टा हमारे डीजी होते हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इलेक्शन के पहले हम आपका तमाम जो समस्याएं हैं उसको निदान करने के लिए हम तत्पर हैं, हम स्वतः आपका काम कर रहे हैं। और मतलब यूँ कहा जाए तो सरकार की तरफ से जो है आपको आश्वासन अभी भी मिल रहे हैं, आश्वासन बकाइए नहीं, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हाँ। हम उस आश्वासन पर है नहीं, क्योंकि मेरे साथ अगले बार छलावा हुआ है। अच्छा। तो हम भी तत्पर हैं। अच्छा। अगर हमारी मांग इलेक्शन के पहले पूरा नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से बिहार में हम जो है चुनाव को बहिष्कार करेंगे। ये हम कहना चाहते हैं सरकार से। हम उनसे या कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबसे आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ। और एक म्यानी में दो तलवार नहीं रहेगा। एक म्यानी में दो तलवार तो एक के 80,000 तनख्वाह और एक के बने 2400 रुपया तनख्वाह और न पेंशन न छुट्टी। ये कहाँ का न्याय है? ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर न्याय तब ये होगा जब हमारा मांग मिल जाएगा। तो मांग मिल जाएगा तो हम सरकार को माने निश्चित रूप से हम मुखातिब होंगे, उनके पक्ष में काम करेंगे, और नहीं तो हम उनके विरोध में काम करेंगे। सरकार के विरोध में जाएंगे। बिल्कुल मन बना लिया है, मन बना लिए है। कई बार आप लोगों ने आंदोलन दी है, सुना भी गया है, लेकिन फिर बाद में वही मिट्टी सीटिंग करते रह गए। वही मैंने कहा कि इसके अगले जो कार्यक्रम हुआ हमारा, जो आंदोलन हुआ, उसमें हमारे साथ छल किया गया। अच्छा। छल किया गया तो हम भी आगे तत्पर हैं कि फिर इस बार छलावा न हो। अपर महोदय से कब मिले हैं, क्या कुछ टाइमिंग डेट वगैरह? वो हमारे महामंत्री आपको सारी बात बता दिए हैं। कब मिले थे आप बताएंगे जरा? निकालो डेट बता दीजिए, हम तो निकाल